हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है। मैं 11 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं टेक्सास यूएसए में रहती हूँ। मैंने गोलोक एक्सप्रेस को 2020 में ज्वाइन किया था अपनी मदर के थ्रू। उससे पहले जो है, जब मैं 1 ईयर ओल्ड थी, जब भी मेरी मदर पूजा करती थी तब मैं उनके साथ पूजा करती थी। और बस स्पेशल ओकेजन्स पे या फिर कभी भी हम मंदिर चले जाते थे। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा भक्ति नहीं करती थी और भक्ति को समझती भी नहीं थी। मुझे सब कथाएं पता थी, जैसे रामायण, कृष्णा जी की कथा, ये सब मुझे पता थी, बट मुझे इनका जो डीपर मीनिंग है कभी भी समझ में नहीं आया। और उसके बाद जब मैं 7 ईयर ओल्ड थी, मेरी मदर ने गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग लगाना स्टार्ट किए और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मेरे को लगता था कि मेरी मदर क्या कर रही हैं, तो मैंने उनके साथ सुना और हम रोज़ चैंटिंग करते थे और सत्संग सुनते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद उसी सत्संग में एक दिन अनाउंस हुआ कि एक बच्चों का सत्संग भी है, तो मेरी मदर ने मुझे बच्चों के सत्संग में डाला। और जब हम मुझे डाला तो हमें टाइमिंग्स पता लगे और वो थे 11:45 PM to 12:45 PM। तो मैंने कहा ये ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा, पर फिर मेरी मदर ने कहा कोई बात नहीं, सैटरडे है, कल सुबह जल्दी थोड़ा लेट उठ सकते हो बिकॉज इट्स अ संडे। तो इसलिए फिर मैंने सत्संग लगाना स्टार्ट किए। सत्संग लगाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने कभी ऐसे टॉपिक समझे नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करके मुझे बहुत इजीली चीज़ें समझ में आने लगी और बहुत ही अच्छी तरीके से सबने एक्सप्लेन किया। मेरी जर्नी के दौरान बहुत सारे मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। उनमें से एक है कि मैं हिंदी नहीं बोल पाती थी और जब मैंने सत्संग पहले पहले शुरू किया तो मैं सत्संग में रिव्यू नहीं दे पाती थी। बट जब मैंने रिव्यू देना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ अ 2 वे इंटरेक्टिव सिस्टम जो है, जिसमें पहले मेंटर्स अपने रियल लाइफ एग्जांपल, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज के साथ टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम डिवोटीज़ को रिव्यू देने का मौका मिलता है। डिवोटीज़ के रिव्यू सुन के बहुत इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन भी मिलती है और बहुत अप्रिशिएशन भी हमें मिलती है जब हम रिव्यू देते हैं। तो इस वजह से एवरी वीक मेरे को अपनी हिंदी प्रैक्टिस करने का मौका मिला। इस वजह से मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हुई और मेरी हिंदी तो इम्प्रूव हुई हुई, उसके साथ साथ मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए। तो इसके साथ साथ मेरे एक और भी डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मैं आर्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पर फिर मैंने भगवान से प्रेयर की कि भगवान मुझे हेल्प करो, तो मैं आर्ट में बहुत अच्छी हो गई। और बहुत अच्छी नहीं बट नॉर्मल हो गई। बट फिर मैंने भगवान की भी ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैंने बोला कि एक्सप्रेस का जो किड्स कॉन्टेस्ट है उसमें भी पार्ट लिया, डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, ये सब जन्माष्टमी पे, शिवरात्रि पे, इन सब चीज़ों को करके जो है गोलोक एक्सप्रेस में हर एक फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। फिर जो है मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, जैसे मेरा जो एंगर इश्यूज़ है वो कम हुए। जैसे मैं हर चीज़ पे गुस्सा हो जाती थी और अगर मेरे को कुछ मेरी तरह नहीं हुआ तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी और मैं अपना मुँह बनाना लगूँगी। और इसके साथ-साथ जो है, जब मैं गुस्सा होती थी तो ये नहीं है कि मतलब 5-10 मिनट में मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। ये है कि मतलब बहुत टाइम तक रहता था। तो फिर जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता लगा कि हमें गुस्सा नहीं करना है बिकॉज़ गुस्सा कैन लीड टू एक्सेसिव थिंकिंग। एक्सेसिव थिंकिंग कैन लीड टू डिप्रेशन एंड डिप्रेशन से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। अब ऑफ कोर्स हम ह्यूमन हैं, हमारे से गलती होती ही है, तो अगर कभी कभार मुझे गुस्सा आ भी जाए तो 2 मिनट का ही गुस्सा होता है। उसके बाद मेरा गुस्सा जो है चला जाता है और मैं मूड अब इजीली चेंज कर सकती हूँ। कभी मैं कभी मैं मेरा मूड उदास हो तो मैं जल्दी से ऐसे स्विच कर सकती हूँ टू वेरी हैप्पी। तो ये भी मैंने मूड स्विच करना सीखा, एक्सेसिव थिंकिंग नहीं करते हैं। और मैंने ये सीखा कि हमें प्रेजेंट में जीना है जो है। हम क्या करते हैं, आइदर जो चीज़ें हैं
जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचते जाते हैं। जैसे पास्ट जो है, अब हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, तो अगर हम पास्ट के बारे में सोचते ही जाएंगे, सोचते ही जाएंगे, सोचते ही जाएंगे, तो बस हम अपने लाइफ को, अपने ब्रेन में जो स्पेस है, जो हमें अच्छी नॉलेज स्टोर करनी चाहिए उसमें, ब्रेन में स्पेस को और अपने डे को हम वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जो हम करते हैं इधर, और हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये टेस्ट फेल करूँगी कि पास करूँगी। तो अ, ये मैंने सोचना बंद कर दिया। जो है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो हमें अपने कर्म करनी है और अपनी फल की इच्छा नहीं करनी है। फिर मैंने मेरा जो फ़ोकस है वो बढ़ा। तो पहले मुझे लगता था अगर मैं टीवी देख रही हूँ तो मेरा मन करता था कि मैं कुछ कर लूँ, जैसे कुछ क्लीनिंग कर लूँ या फिर एक्सरसाइज कर लूँ। पर जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ या क्लीनिंग करती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं टीवी देख लूँ। तो मेरा फ़ोकस एक चीज़ पे कभी नहीं था, क्योंकि जो है बोलते हैं ना, द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वैसा ही था कि मेरे को जब मैं कुछ कर रही हूँ मैं उसे अप्रिशिएट ना करके मैं सोचती हूँ मैं कुछ और कर लूँ। तो मैंने अब थैंकफुलनेस सीखी है, ग्रैटिट्यूड सीखा है और प्रेजेंट में जीना सीखा है। एंड मैंने अपना फ़ोकस बढ़ाया है। मेरे फ़ोकस बढ़ने के साथ-साथ मैंने जो अपना माइंड है, उसे भी कंट्रोल में लाया है। जो मेरा मन है, वो बिल्कुल एक वाइल्ड हॉर्स की तरह था। अगर मैं कहीं गई स्टोर में या अपने फ्रेंड के घर पे, तो मैं कुछ टॉय देखती थी, फिर मेरे को वो टॉय चाहिए ही होता था। फिर वो भी मिल गया, फिर मैं कुछ और देखती थी। फिर वो भी मिल गया, फिर मैं कुछ और देखती थी। ऐसे ही करते मेरे पास इतने टॉयज़ आ गए, पर मैं किसी के साथ खेलती ही नहीं थी और ना मुझे कोई टॉय पसंद था। बिकॉज दे वर आउट ऑफ ट्रेंड। तो इसलिए मैंने सीखा है कि जो भी है हमें खुश रहना है। और मेरा जो वाइल्ड हॉर्स जैसा मन था अब काबू में आ गया है। अब कुछ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने सीखा कि जो होना है सो होकर ही रहेगा। हमें डरना नहीं है, हम डर के जो है अपनी लाइफ जीते हैं, डर डर के जीते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो सकता है, तो हम डर डर के अपनी लाइफ जीते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। हम हम इसे चेंज तो नहीं कर सकते हैं, पर हम बस हरे कृष्णा चैंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी हमें भुगतना पड़ रहा है ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और ये सब हमें भुगतना ही पड़ेगा, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कोई भी कर्मों के फल से नहीं बचता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस भगवान के साथ रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंट करना है। फिर मैंने बदले की भावना के बारे में सीखा है कि हमें बदले की भावना नहीं रखनी है। हमें जो भी है उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर देना है, सॉरी बोलने हैं, हार्श वर्ड नहीं बोलना है। और हमें बस पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को नहीं फैलानी है। तो जो भी हमें करना है, हमें हैप्पीली करना है, हमें पॉजिटिविटी के साथ करना है। फिर मैंने भागवत गीता भी पढ़ी, भागवत गीता का अध्ययन किया, भागवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत सारे सत्संग में गई, मेरे को बहुत सारे सत्संग में जाने का मौका भी मिला। और फिर मैंने माला करना सीखा, आरती करना सीखा, भोग लगाना भी सीखा। अब हम रोज़ आरती करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत कुछ सीखा मैंने। और अब मैं बहुत अच्छे से गोलोक एक्सप्रेस में सेवा भी कर पा रही हूँ, और मैं साधना भी कर रही हूँ। तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस कि आपने मुझे इतना कुछ सब कुछ सिखाया इतनी इजी वे में। एंड थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।